हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेके स्टडी सेंटर पर। तो आज फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लाए हैं, जिसमें कि हमने देखते हैं क्या क्या पढ़ लिया था। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया था? जोड़ पढ़ लिया था, घटाना पढ़ लिया था और गुणा, भाग, भिन्न। हमने भिन्न तक पढ़ लिया था। तो इसके आगे हमें पढ़ना क्या क्या है? हमें पढ़ना है एलसीएम, एचसीएफ, प्रतिशत और बोर्डमास, समीकरण, वर्गमूल, धनमूल और गुणनखंड और घातांक। और क्या पढ़ना है? दशमलव। हमें इतने टॉपिक और पढ़ने हैं। तो हम आज स्टार्ट करेंगे एलसीएम से, क्योंकि हमने क्या है, भिन्न तक तो पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे एलसीएम से। तो आइए, जो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है एलसीएम का 10, 15, 25, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो पहले हम छोटा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दे रखा हो 5, 2, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा। तो इसको हम पहले किससे काटेंगे? सबसे पहले हमें काटना है सबसे छोटी संख्या से। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो हम पहले 2 से काटेंगे। 2 से 5 तो कटेगा नहीं, क्योंकि क्या है, ये तो 2 तो सम संख्या है और 5 क्या है, विषम संख्या है। तो सम वाली संख्या से विषम वाली संख्या नहीं कर सकती। तो वहां पे क्या करेंगे, जो संख्या नहीं कटेगी तो उसको क्या करेंगे, सेम वैसे वहां पे लिख देंगे। तो जो 2 से 5 तो कटेगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, 5 का 5 लिख देंगे। तो हम 5 यहाँ पे लिख देंगे, कॉमा। अब 2 से 2 तो कट जाएगा, तो 2 एकम क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे 1 होगा। अब क्या बचा है? अब बचा है 5। तो अब को हम किससे काटेंगे? 2 से तो कटा नहीं है, 3 से काटेंगे तो 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। तो 5 किससे कटेगा? केवल 5 से। तो इसको हम 5 से काटेंगे। 5 कम 5 और 1 तो जो यहाँ पर 1। तो हमारे इसके फैक्टर क्या निकले? हमारे इसके फैक्टर निकले हैं 2 गुणे 5। तब 5 और 2 की गुणा कराएंगे, वो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। जो हमारा एलसीएम निकला है वो कितना निकला है? 10 निकला है। तो सेम इसको अब ये वाला क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है 10, 15, 25। इसको हल करेंगे। तो पहले हमें किस संख्या से काटना है? हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटना है। किससे? सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2। पहले हम 2 से काटेंगे। 2 से 10 कटेगा क्या? 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम 2 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। तो कितनी बार गया है? 5 बार। 2 पंचे 10। अब क्या होगा, आगे देखते हैं। आगे क्या है? 2 से हमें काटना है 15। क्या 2 से 15 कटेगा? यहाँ पे क्या है, 2 सम है और जो 15 है वो क्या है, विषम। सम वाली संख्या से हम विषम वाली संख्या नहीं काट सकते, क्योंकि 2 है, 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता है। तो 2 से 15 नहीं कटेगा। जो संख्या नहीं कटती है उसको क्या करते हैं, सेम वैसे ही लिख देते हैं। तो 15 को हम 15 लिख देंगे, कॉमा। अब 2 से काटेंगे 25 को। क्या 2 से 25 कटेगा? आप बताइए, क्या 2 से 25 कटेगा? कहेंगे सर नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, 25 को हम 25 लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि 2 से क्या फिर से कुछ कटेगा? तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, कोई भी संख्या सम नहीं है। तो इस बार क्या करेंगे, 2 से नहीं काटेंगे। अगली बार हम देखते हैं 3 से। 3 से क्या 5 कटेगा? आप कहेंगे सर 3 से 5 तो नहीं कटेगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो जो क्या होगा, 3 से 5 नहीं कटेगा। तो 5 को हम ऐसे लिख देंगे, कॉमा। अब 3 से काटेंगे 15 को। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, देख 3 के पहाड़े में क्या 15 आ रहा है? 3 पच्चे 15। अगर 3 का पहाड़ा जो पढ़ेंगे 5 बार, तो 3 पच्चे होता है 15। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, कॉमा। अब कितना है, 25। अब क्या 3 के पहाड़े में 25 आता है? पढ़िएगा एक बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, 3 छः 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नीम 27। अब यहाँ पे देखा कि 3 के पहाड़े में 25 नहीं आ रहा। तब 3 के पहाड़े में 25 नहीं आ रहा है, तो क्या 3 से 25 कटेगा? आप कहेंगे सर नहीं कटेगा। तो वहां पे क्या करेंगे, 25 का 25 लिख देंगे, क्योंकि जो नहीं कटेगा उसको सेम वैसे वहां पे उतार देंगे। इस बार देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 3 से तो कोई कटेगा नहीं, तो 4 से तो कोई कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सब विषम संख्या है। तो सॉरी, यहाँ पे सब विषम, हाँ जी, सब विषम संख्या है। तो 4 क्या है, सम संख्या है। तो सम वाली संख्या से विषम वाली संख्या नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस बार 5 से काटेंगे। तो 5 एकदम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
और ये 5 कम 5। अब यहाँ पे कितना है 25। क्या 5 के पहाड़े में 25 आता? आप कहेंगे सर आता है। 5 25 कितनी बार? 5 बार। तो यहाँ पे अब क्या बचा है? यहाँ पे बचा है केवल 5। फिर इस बार किससे काटेंगे? 5 से। 5 कम 5, यहाँ पे तो एक हो ही जाएगा, तो 5 कम ये 5 हो जाएगा। तो हमारे इसके आप फैक्टर देखने क्या क्या है। तो यहाँ पे इसके फैक्टर आए हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। जो हमारे इसके फैक्टर आए हैं वो क्या है? 2 3 5 और 5। अब इनकी हम क्या कराएंगे? गुणा कराएंगे। 5 25 हो जाएगा, और 25 की गुणा हो तो 3 बार कराएंगे। 25 3 75, 25 3 75, 75 दूनी हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा? 150। तो जो हमारा आंसर निकला है वो कितना निकला है? 150 निकला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 12, 18, 21। अब इसको हम पहले किससे काटेंगे? पहले हम सबसे छोटी संख्या से देखते हैं क्या कुछ कट रहा है। तो पहले हम 2 से काटेंगे। 2 छंग कितना होगा? 12 होगा। तो 12 2 से कट जाएगा कितनी बार? 6 बार। अब क्या है? 18 है। क्या 2 के पहाड़े में 18 है? आप कहेंगे हाँ सर आता है। 2 नीमा 18। अगर 2 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आएगा। और आगे कितना दे रखा है? आगे दे रखा है 21। क्या 2 के पहाड़े में 21 आता है? कि 2 के पहाड़े में 21? सर कहेंगे नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये क्या है? सम है, और ये क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या सम वाली संख्या से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 21 का 21 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? फिर से देखते हैं क्या 2 से कुछ कट रहा है। तो देखते हैं 2 का पहाड़ा अगर हम 2 से 6 देखते कटेगा। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। आप कहेंगे सर 6 तो कट रहा है, तो 2 3 6 हो जाएगा कॉमा। क्या 2 से 9 कटेगा? आप कहेंगे सर नहीं कटेगा, क्योंकि ये क्या है? सम है, ये विषम है। तो 9 को 9 लिख देंगे। और 21 भी 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि ऊपर ही जब 2 से नहीं कटा था तो यहाँ पे 2 से कैसे कट जाएगा। तो अब क्या करेंगे? 21 को 21 लिख देंगे। इस बार क्या करेंगे? अब 2 से तो कुछ कटेगा नहीं, तो इस बार किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे। 3 एक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 3 तिया कितना होगा? 9 होगा। 3 तिया 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है? 21। अब 3 का फाड़ा पड़ेगा, क्या 21 आता है? आप कहेंगे जी सर। 3 निम्मा 27, सॉरी। अब 3 का पहाड़ा पड़ना 21 है। 3 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 15 3 3 7 21 होगा। कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 3 7 हो जाएगा 21। अब किससे काटेंगे? अब यहाँ पे कितना बचा है? 3 बचा है और 7 बचा है। तो इस बार किससे भी काटेंगे? 3 से काटेंगे। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 एक 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा है? 7। तो 7 को 7 उतार देंगे, क्योंकि 3 से 7 नहीं कटेगा। अब किससे काटेंगे? अब यहाँ पे केवल बचा है 7। तो 7 किससे कटेगा? 7 से कटेगा। तो इस बार हम काटेंगे 7 से। तो एक तो ये है ही यहाँ पे, तो 7 एक 7 हो गया। और जो इसके फैक्टर निकले हैं वो क्या निकले हैं? इसके फैक्टर निकले हैं 2 गुणे 2 गुणे कितना है? 3 गुणे 3 गुणे 7। अब इनकी हम क्या कराएंगे? गुणा कराएंगे। 7 तिया कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 7 तिया 21। अब इधर गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना होगा? 12। अब 21 और हम 12 की क्या कराएंगे? गुणा कराएंगे। 21 और 12 की गुणा कराएंगे। 2 एकम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 दूनी हो जाएगा 4। 1 एकम 1 होगा, और 1 दुक्की कितना होगा? 2 होगा। 2 होगा यहाँ पे। 4 1 हो जाएगा 5 और 2। तो इनकी जो हम मल्टीप्लाई कराएंगे वो कितना आएगा? 252। कितना आएगा? 252। तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 252 होगा। आगे देखते हैं। आगे हमें देखना है HCF। क्या निकालना है? HCF। आप कहेंगे सर जैसे आपने एलसीएम निकाला, क्या ऐसे HCF भी ज्ञात करेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। एलसीएम में क्या होता है, उनको हम एक साथ काट सकते हैं, और HCF में क्या होता है, इन्हें एक साथ नहीं काट सकते। क्योंकि इसलिए नहीं काट सकते हैं, इसमें क्या होता है, जो कॉमन मिलता है सिर्फ वही लिखा जाता है, और एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन मिलता है वो भी लिखते हैं, और जो नहीं होता है उसे भी लिखते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे कितना है? 12 है, फिर 15 है, फिर 25 है। अब इनका क्या करेंगे? हमने एलसीएम जो निकाला था, क्या निकाला था? एक ही बार में सभी को काट लिया था। यहाँ पे क्या है? HCF को एक साथ ही सबको काटेंगे नहीं, यहाँ पे क्या है? सबको अलग अलग काटना होगा।
तो सबसे पहले हम करेंगे 12 को। 12 किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। 2 छंग कितना होगा? 12 होगा। 2 तियां कितना होगा? 6। इस बार काटेंगे 3 से, 3 एकम 3। तो जो हमारे 12 के फैक्टर निकले हैं कितने निकले हैं? पहले सभी को काट लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। 15 किससे काटेंगे? अगर हम 2 से काट रहे हैं तो 2 से तो 15 नहीं कटेगा, तो हम किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे। 3 पचे 15 होगा और 5 एकम 5 होगा। इस बार काटना है 25 को। 25 को 2 से काटेंगे। 2 से 2 तो कटे 5, 25 नहीं कटेगा। 3 से 3 भी नहीं कटेगा, तो इस बार काटेंगे 5 से इसको। 55 25 हो जाएगा और 5 एकम 5। जो हमारे 12 के फैक्टर निकले वो क्या निकले हैं? 12 के निकले हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 1। और जो हमारा 15 के फैक्टर निकले वो क्या निकले हैं? 15 के निकले हैं 3 है 3 गुणे 5 गुणे 1। और जो हमारे 25 के फैक्टर निकले हैं वो क्या निकले हैं? वो निकले हैं 5 गुणे 5 गुणे 1। अब यहाँ पे हमें देखना है इसमें से कॉमन क्या मिलता है। तो इसमें से आप बताइए कॉमन क्या क्या मिला। यहाँ पे क्या है? इसमें 12 के जो फैक्टर निकले हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। और जो 15 के फैक्टर हैं वो 3 गुणे 5 गुणे 1 है। और जो 25 के 5 गुणे 5 गुणे 1। तो इसमें से देख रहे हैं हम जो 2 है, क्या इन दोनों में भी क्या 2 है? तो यहाँ पे तो 2 है, इसमें भी 2 नहीं है और इसमें भी 2 नहीं है, तो 2 तो हम कॉमन ले नहीं सकते। यहाँ पे 3 देखते हैं, इसमें 3 दे रखा है, इसमें 3 दे रखा है। और पर जो 25 के फैक्टर है इसमें 3 नहीं दे रखा, तो जो तीनों में कॉमन मिलेगा हम उसे ही रखेंगे। जो तीनों में कॉमन नहीं मिलेगा उसे हम नहीं रखेंगे। यहाँ पे क्या है? इसमें 5 है क्या? नहीं है। इसमें 5 दे रखा, इसमें 5 दे रखा, पर इसमें 5 नहीं है। पर यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो हमारा तीनों का जो HCF होगा वो कितना होगा? तो जो हमारा 12, 15, 25 का जो HCF होगा वो कितना होगा? 1 होगा। क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या है? सिर्फ हमें कॉमन 1 ही मिल रहा है। यहाँ 2 है पर इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। यहाँ पे क्या है? 3 है पर इसमें भी 3 है, पर इसमें 3 नहीं है, तो इसलिए 3 को नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या है? इसमें भी 5 है और इसमें भी 5, पर इसमें 5 नहीं है। जो तीनों में कॉमन मिलेगा वही हमारा क्या होगा? HCF होगा। और जो तीनों में कॉमन नहीं मिलेगा तो उसे हम छोड़ देंगे। तो इसका जो HCF होगा वो कितना होगा? 1 होगा। आगे देखते हैं। आगे क्या दे रखा? 18 दे रखा, 12 दे रखा और 24 दे रखा। तो हम पहले 18 को काटेंगे। 18 किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। 2 नीमा कितना होगा? 18 होगा। अब किससे काटेंगे? 3 से। 3 तियां 9 हो जाएगा और 3 एकम 3 होगा। अब इस बार काटेंगे 12। अब 12 किससे कटेगा? पहले काटेंगे 2 से। 2 छंग कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और फिर से काटेंगे 2 तियां 6। अब इस बार काटेंगे 3 एकम 3। जो हमारा 12 के फैक्टर क्या निकले हैं? 2, फिर से 2 से काटा, फिर से 3 से काटा। इस बार किसको काटना है? 24 को। तो 24 का फैक्टर करेंगे, पहले 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा। अब 6 है, फिर से इसको किससे देखते हैं क्या 2 से कटेगा? तो जब 2 से काटेंगे 2 तियां 6 हो जाएगा। अब कितना बचा है? यहाँ पे बचा है 3। अब 3 को किससे काटेंगे? ये तो 2 से कटेगा नहीं, तो इस बार काटेंगे 3 से। 3 एकम हो जाएगा 3। अब हमारे जो फैक्टर निकले हैं वो इन्हें हम लिख लेंगे। तो हमारा 18 के फैक्टर कितने निकले? 18 के। 18 के जो फैक्टर है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। और जो 12 के फैक्टर हमारे क्या निकले हैं? 12 के निकले हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। और जो हमारे 24 के फैक्टर हैं वो क्या है? 24 के फैक्टर है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। हमने सभी के फैक्टर निकल लिए। 18 के कितने थे? 2 गुणे 2 गुणे 3, सॉरी 2 3 3 1। और जो हमारे 12 के फैक्टर क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। और जो 24 के क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। अब इसमें से हमें देखना है कि कॉमन क्या मिलेगा। तो इसमें कॉमन क्या मिलेगा? यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। जो भी कॉमन मिलेगा हम वो लिखते जाएंगे।
तो यहाँ पे क्या कॉमन मिला, 2 मिला है। अब आगे देखते हैं क्या कॉमन मिलेगा। इसमें क्या है, 3 है, 3 है, इसमें क्या 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 लिख लेंगे। अब देख रहे हैं और क्या कॉमन मिलेगा। यहाँ पे क्या है, 3 दे रखा है, इसमें क्या दूसरा 3 है क्या, नहीं है। यहाँ पे 3 है, 3 तो नहीं है, एक ही है, पर यहाँ पे 2 है, पर यहाँ पे क्या है, 2 एक ही बार है, इसमें 2 2 बार है। तो हमें जो कॉमन मिलेगा सिर्फ हम उसे ही लिखेंगे। पर यहाँ पे 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 एक बार है, इसमें 3 2 बार है, तो हमने एक बार तो लिख लिया है। दूसरी बार जो 3 है, जो इसमें 3 नहीं है, इसमें क्या है, इसमें भी 3 एक ही बार है, तो इस बार क्या करेंगे, 3 हम नहीं लिखेंगे। इसमें क्या है, 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। अब देखते हैं इसके बाद कुछ और भी कॉमन मिलता है। इसमें देखते हैं आप, 2 2 जो था कितनी बार था, 3 बार था। इसमें तो 2 3 बार है, पर इसमें कितनी बार 2 है, 2 बार है, और इसमें क्या है, 2 1 बार है। तो यहाँ पे जो तीनों में कॉमन मिलेगा हम उसे ही लिखेंगे, बाकी जो कॉमन नहीं मिलेगा हम उसे छोड़ देंगे, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। जो हमें कॉमन मिला है इसकी हम गुणा करा देंगे। इसकी गुणा कितनी कराएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 की गुणा जब 1 के साथ कराएंगे वो कितना होगा, 6 कम 6 होगा। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना होगा, 6। जो हमारा 18 12 और 24 का जो HCF होगा वो कितना आया है, वो आया है 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें अब HCF कैसे निकालना है। LCM अलग है और HCF अलग है। LCM में क्या होता है, जो कॉमन मिलता है उसे भी हम लिखते हैं, और जो नहीं मिलता है हम उसे भी लिखते हैं। और HCM में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो कॉमन मिलेगा सिर्फ उसे ही लिखेंगे, जो कॉमन नहीं मिलेगा उसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसका हमने ये क्वेश्चन कर लिया, तो ये भी क्वेश्चन कर लिया। आगे देखते हैं, आगे पढ़ना हमें प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे, प्रतिशत। अब प्रतिशत में क्या होता है, प्रतिशत कैसे निकालें। प्रत का मतलब होता है प्रतिशत, प्रत का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। मतलब कि यह है, प्रत्येक वस्तु जो होती है वो 100 पर कितनी है, जितनी भी वस्तु होती है 100 पर कितनी होती है, वो उतना ही उसका परसेंट होता है। जो प्रतिशत का चिन्ह होता है वो क्या होता है, जो प्रतिशत का चिन्ह होता है वो होता है इस प्रकार का। ये क्या है, जो प्रतिशत का चिन्ह होता है। जो प्रतिशत का मान होता है वो कितना होता है, जो प्रतिशत का मान होता है वो होता है 1/100। कितना होता है, जो हमारा प्रतिशत का चिन्ह होता है वो होता है ये, और जो प्रतिशत का मान होता है वो होता है 1/100। ये प्रतिशत का मान होता है। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें, जैसे आपने कोई एग्जाम दिया, एग्जाम कितने का, 100 अंक का था, 100 अंक का। आपने कोई एग्जाम दिया, वो कितने का था, 100 अंक का था, और उस एग्जाम में आपके नंबर आए हैं 80। तो आप इसमें आपके कितने परसेंट आए। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि जो आप एग्जाम देने गए थे वो कितने नंबर का था, आप कहेंगे 100 नंबर का। तो उसमें से अगर आपको पूछा कितने नंबर आपको मिले थे, तो आपने कहा हमें 100 में से 80 नंबर मिले थे। तो आप वो पूछेगा आपसे कि वो कितने परसेंट हुआ, तो आपको बताना है कि 80% हुआ है। कितना हुआ है, 80%। ये कब होगा, जब ये होगा 100 पर, 100 पर हो गया आपका 80%। ऐसे आपने दूसरा को एग्जाम दिया, वो भी कितने का था, 100 अंक का था, तो उसमें से आपके नंबर जो आए हैं वो आए हैं 65। कितने हैं, आए हैं 65। तो इसमें कितने परसेंट होगा, तो आप कहेंगे सर 65%। कितना होगा, 65%। ये कब होगा, तब ये इतना तब होगा तो ये 100 पर होगा। जैसे कि दूसरा हो 50, 50 में से आपको नंबर आए हो 30, तो इसमें भी क्या होगा, तो इसमें भी आपके क्या 30% होंगे, जी नहीं। इसमें क्या होगा, 50 में से अगर 30 नंबर आए हैं तो इसमें 30% आपका नहीं होगा। आप कहेंगे सर क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब कोई परसेंटेज जो होता है वो कितने पे होता है, 100 पर होता है, पर यहाँ पे क्या है 50 है। तो क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे कहेंगे सर अगर हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करा दें और 2 से नीचे करा दें, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा,
और नीचे कितना हो जाएगा 100। तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर आप 60%। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60%। तो ये आपको क्या सभी में क्या 2 से गुणा करानी पड़ेगी जी? ऐसा कुछ नहीं। उसके लिए क्या करेंगे आप, जब भी आपको दे रखा हो 30/50 दे रखा हो, तो वहां पे आप क्या करेंगे, वहां को आपको करना ये है, जैसे कि कोई भी भिन्न दे रखी है, भिन्न जैसे मान लीजिए आप दे रखा है 2/3, ये क्या है आपकी भिन्न। भिन्न को आपको बदलना है परसेंटेज में। किससे बदलना है, प्रतिशत में। तो आप वहां पे क्या करेंगे, तो आपको वहां पे करना है 100 से मल्टीप्लाई करानी है। क्या करानी है, 100 से मल्टीप्लाई। जब कोई भिन्न दे रखी हो और भिन्न को आपको परसेंट में चेंज करना है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। और अगर आप वहां पे दे रखा है परसेंटेज और परसेंटेज में आपको चेंज करना है भिन्न में, तब आप वहां पे क्या करेंगे। अगर क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा परसेंटेज, और क्या रखा है परसेंटेज को आप भिन्न में बदलिएगा, तो आप वहां पे क्या करेंगे, तो आप वहां पे भाग करेंगे 100 से। क्या करना है, यहाँ पे भाग करेंगे आप 100 से। जब भिन्न से आपको परसेंटेज में बदलना हो, तो वहां पे आप करेंगे 100 से गुणा कराएंगे। और जब भिन्न से आपको जब परसेंटेज को आपको भिन्न में बदलना हो, तो आप वहां पे क्या करेंगे, वहां पे आपको 100 से भाग करना है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा था, जहां पे दिया था 30/50 दे रखा था, 30/50 दे रखा था, तो आपको क्या है, परसेंटेज में बदलना है। ये भिन्न दे रखा है और भिन्न से आपको बदलना है परसेंटेज में। तो वहां पे आप क्या करेंगे, सिर्फ वहां पे आपको करना है 100 से मल्टीप्लाई करानी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर कुछ कट रहा है तो आप काट देंगे, नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई करा देंगे। जहां से 50 से कट रहा, 50 कम 50 दूनी 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60%। जब 30 की गुणा 2 में कराएंगे तो वहां पे कितना हो जाएगा 7%। तो यहाँ पे क्या हो गया, परसेंटेज में बदल गया। इससे पहले आपने क्या किया था, आपने किया था 30 में 50 से गुणा, 50 में 30 थे, यहाँ पे आपने 2 ऊपर से गुणा कराई थी और 2 नीचे से गुणा कराई थी। तब कितना आया था, जब भी आया था 60/100 था, तो वहां भी क्या था 60% था। कितना था 60%, और यहाँ भी कितना है 60%। क्वेश्चन सेम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी कोई भिन्न दे रखी हो, कोई भी अंक दे रखा, कोई जरूरी नहीं 2/3 ही हो, कुछ कोई भी भिन्न दे रखी हो, x/y कोई भी भिन्न दे रखी हो, अगर भिन्न को आपको परसेंटेज में बदलना होगा, तो वहां पे आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। और जब भी परसेंटेज दे रखा हो, अगर आपको भिन्न में चेंज करना होगा, तो आप वहां पे क्या करेंगे, तो वहां पे आप करेंगे 100 से भाग करा देंगे। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है 600 का 20%। कितने, 600 का 20%। तो आप इसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 600 का 20%। 600 का हमें 20% निकालना है, तो वहां पे क्या करेंगे 600 लिखेंगे, और का की जगह पे हमें लगाना है गुणे का चिन्ह। जहां भी का लिखा होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या है 20%। 20%। हमने आपको बताया था जो प्रतिशत चिन्ह होता है इसका मान कितना होगा, तो आप कहेंगे जो प्रतिशत का मान होता है वो होता है 1/100। कितना होता है 1/100 होता है। तो यहाँ पे जहाँ प्रतिशत का चिन्ह लिखा है वहां पे क्या लगाएंगे, वहां पे लिखेंगे हम 600 गुणे 20 गुणे 1/100 लिखेंगे। आप चाहें 1/100 लिखिएगा, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 20/100। क्योंकि जब भी किसी संख्या में 1 से गुणा कराते हैं, जैसे 5 में आप 1 से गुणा कराएंगे तो उसका मान कितना होगा 5 ही होगा ना। जब भी किसी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसका जो मान होता है वो परिवर्तन नहीं होता, जितना रहता है उतना ही रहता है। क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कराने से या ना कराने से उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप चाहें 20 गुणे 1/100 लिख दीजिएगा, और चाहे आप 20 डायरेक्ट 100 लिख दीजिएगा, बात एक ही है। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे,
यहाँ से जो कटेगा काट देंगे, नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 2 जीरो जहाँ से काट देंगे और 2 जीरो जहाँ से काट देंगे, जो बचा इसको लिख देंगे 6 गुणे कितना बचा है 20। अब इसकी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। 6 से जब जीरो से गुणा कराएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा 0, और 6 की जब 2 के साथ कराएंगे 6 दूनी 12, जो इसका मान निकला है कितना निकला है 120। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमें दे रखा था 600 का 20%, तो हमने 600 का 20% निकाला है, वो कितना निकला है 120। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको 600 को 600 लिखा, गुणे 20% था, जो प्रतिशत का मान होता है वो कितना होता है 1/100 होता है। कितना होता है 1/100। तो जहाँ पे प्रतिशत था वहां पे हमने क्या लिख दिया 1/100 लिख दिया। अब क्या किया हमने, यहाँ से 2 जीरो काट दिए और यहाँ से 2 जीरो काट दिए, जो शेष बचा हमने वहां पे लिख दिया, यहाँ पे 6 बचा था और यहाँ पे 20 था। तो जब 6 की गुणा 20 से साथ कराएंगे तो वहां पे कितना आएगा 120, जो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमने जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर कितना निकला है 120। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था और ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 200 200 का 50% का 30%। तो जहां पे का है वहां पे क्या लगाएंगे, वहां पे लगाएंगे गुणे का चिन्ह। तो 200 गुणे फिर क्या है 50%, 50%, फिर क्या है, क्या किया गुणा लगाएंगे, कितना है 30%। आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पे क्या होगा 200 गुणे 50 गुणे 1 बटे कितना हो जाएगा 100 गुणे 30/100 की हुआ 100 नीचे। तो आपको पता होगा जो परसेंटेज का हमने चिन्ह हटाया वहां पे क्या लिख दिया 1/100 और 1/100। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, जो कटेगा हम उसको काट देंगे। जहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 चिन्ह है, ये 2 काट देंगे और यहाँ से भी 2 चिन्ह काट देंगे। यहाँ से हमने 2 से चिन्ह यहाँ काट दिया, 2 चिन्ह यहाँ काट, 2 जीरो जहाँ से काट दिए, 2 जीरो जहाँ से काट दिए। अब आगे क्या बचा, 2 जीरो यहाँ पे है और 2 जीरो ऊपर, तो 1 जीरो ये कट जाएगा और 1 जीरो ये कट जाएगा। अब जो बचा है उसको हम लिख देंगे। यहाँ पे क्या है 2 गुणे 5 गुणे 3, यही हमारा बचा हुआ था। अब इसके क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 दूनी कितना होगा 10, और 10 की गुणा जब हम 3 के साथ कराएंगे तो वहां पे कितना आएगा 10 दिया होता है 30। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्या क्वेश्चन दे रखा था, हमारा क्वेश्चन दे रखा था 200 का 50% का 30%। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया 200 का की जगह हमने गुणे का चिन्ह लगा, जहां भी का होता है उसका मतलब होता है गुणे का चिन्ह, तो हमने वहां पे लगा दिया गुणे का चिन्ह। फिर क्या है 50% का 30%, 50% का 30%, तो हमने यहाँ पे क्या किया 200 लिख दिया, गुणे 50% का चिन्ह हटाया तो वहां पे हमने क्या लिख दिया 1/100, मतलब कि 1/100 गुणे 30/100। जहां से हमने 2 जीरो काट दिए, जहां भी 2 जीरो हमने काट दिए, यहाँ से हमने 2 जीरो काटे, 1 जीरो इसका और 1 जीरो इसका, जो शेष बचा हम उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे क्या बचा था 2 बचा था 2 लिख लिया, यहाँ पे क्या बता, यहाँ पे 5 बचा था हमने 5 लिख लिया, यहाँ पे 3 बचा था हमने 3 लिख लिया। अब इनकी क्या कराएंगे हम मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 दूनी कितना होता है 10 होता है, 10 लिख लिया, और यहाँ पे बचा था 3 3 लिख लिया। तब 3 गुणा 10 के साथ कराएंगे तो कितना आएगा 30। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है तीसरा, इसको कैसे हल करें। क्या दे रखा है 40% का 40% को भिन्न में बदलो। इसमें क्या है 40% को भिन्न में बदलना है। कौन सा क्वेश्चन है तीसरा, 40% को भिन्न में बदलना है। ठीक है, हमने आपको बताया था जब भी प्रतिशत दे रखा हो और प्रतिशत को हमें भिन्न में बदलना हो तब क्या करेंगे। अभी आपको बताया था जब भी कोई भिन्न दे रखी हो, जैसे दे रखी हो x/y दे रखी हो, कोई भी भिन्न दे रखी हो,
और भिन्न को हमें बदलना होता है परसेंटेज में। तो वहां पे हम क्या करते हैं, जब भी किसी भिन्न को परसेंटेज में बदलते हैं तो वहां पे हम मल्टीप्लाई करा देते हैं 100 की, कितनी 100 की। और जो हम प्रतिशत दे रखा हो और प्रतिशत को हमें बदलना होता है जब भिन्न में, तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे हम करते हैं 100 की 100 से हम भाग कर देते हैं, क्या कर देते हैं 100 से भाग कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 40%। 40% से बदलना है हमें भिन्न में बदलो, हमें बदलना है प्रतिशत से भिन्न में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ भी करेंगे 100 से भाग करेंगे, क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे। तो आइए देखते हैं, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 40% को भिन्न में बदलो, और अगला क्वेश्चन दे रखा है भिन्न को प्रतिशत में बदलो, तो दोनों क्वेश्चन हमें बहुत ही अच्छे से देखना है। आइए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है 40%। 40% को हमें भिन्न में बदलना है। जब हमें भिन्न में बदलना होता है तो क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे 100। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो कटेगा उसे हम काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, और आगे क्या है, आगे बचा है 4/10। अगर कट रहा है तो काट देंगे, 2 दूनी 4 होगा और 2 पंचे 10 होगा। तो ये क्या हो जाएगा 2/5, जो कि हमने क्या है भिन्न में बदल दिया है। क्या था, हमें भिन्न में बदलना था तो हमने इसे भिन्न में बदल दिया। जो हमारी भिन्न है वो कितनी है, वो हमारी भिन्न दे रखी है 2/5। अगला क्वेश्चन दे रखा है चौथा। जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है, 5/4 को कितना है, 5/4 को क्या है प्रतिशत में बदलना है, हमें प्रतिशत में इसको बदलना है। जब प्रतिशत में बदलना होता है तो क्या होता है, जो हम मल्टीप्लाई कराते हैं किससे, 100 से, तो 100 से हम मल्टीप्लाई कराते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ कट रहा है, काटेंगे। 2 से पहले हम काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 बचेगा। अब फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो हमारा काटने में भी बचा है 5/25 बचा है। अब इसके मल्टीप्लाई करा देंगे, 5×25 होगा, 5 की 5, 5×25 ये 5, हासिल लगे 2 और 5 दूनी 10, 2 12, कितना हो जाएगा 125%। क्या था हमारा, 5/4 को प्रतिशत में बदलो, तो हमने इसको क्या किया, भिन्न में दे रखा था, इसको हमने परसेंटेज में बदल दिया। अगला क्वेश्चन दे रखा है 5वां क्वेश्चन। आइए इसको कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 50% का 12%, 50% का 12%। इसको आप कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या है 50% लिख देंगे, और काकी यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 12%। और आपको पता होगा जो प्रतिशत का चिन्ह है, परसेंटेज का जो चिन्ह है, इसको हटाने पे क्या होता है, मतलब कि इसका जो मान होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे जो प्रतिशत का मान होता है वो होता है 1/100। यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 12 गुणे 1/100। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखते हैं कुछ कट रहा है, अगर कटेगा तो वहां पे क्या करेंगे, काट देंगे। 0 से 0 काट देंगे, 5 से 5 काट देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। जहाँ पे देखते कुछ कटेगा, पहले इसको आप इतना लिख लीजिएगा। यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे बचा है 1/2 गुणे, जब 12 की 1 से गुणा करेंगे 12/100। 2 से हम काट देंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 तियाँ 6 और 2 पंचे 10, यहाँ पे बचेगा 0। तो जो हमारा बचेगा वो कितना बचेगा, 3/50 बचेगा। जो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 3/50, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा तो वहाँ पे कुछ नहीं करना है, जहाँ परसेंट का चिन्ह होगा उसको हटाएंगे, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/100 लिखेंगे, यहाँ भी 1/100 लिखेंगे, फिर जो कटेगा उसे काट दीजिएगा, नहीं कटेगा तो आगे उसकी
मल्टीप्लाई करा देंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है, बोर्ड मास। अब पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में क्या होता है, जो बी होता है वो क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट क्या होते हैं, ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है छोटा ब्रैकेट, एक मंझला ब्रैकेट और एक बड़ा ब्रैकेट। ये क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट होता है, इसे मंझला ब्रैकेट बोलते हैं, इसे छोटा ब्रैकेट बोलते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब का क्या मतलब होता है, गुणे का चिन्ह होता है। जहां पे जो का होता है वहां पे क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई। और डी होता है डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग, जहां पे क्या करेंगे, फिर भाग करेंगे। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप गुणा कराएंगे। और जो ए होता है एडिशन, जहाँ पे आपको करना है, जोड़ना है। और फिर एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन, यहाँ पे क्या कराना है, आपको घटाना है। तो सबसे पहले जब बोर्ड मास में हल करेंगे क्वेश्चन, तो वहाँ पे आपको कैसे करना है, वहाँ पे क्या करेंगे, पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, फिर मंझला, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर भाग कराएंगे, फिर गुणा कराएंगे, फिर जोड़ कराएंगे, फिर घटाना है। क्या करना है, फिर घटाना है। तो देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, 10 का 4, मतलब 10 लिखा है, फिर का की जगह हमें क्या करना है, हमें करना है गुणे का चिन्ह लगाना है और फिर 4 करना। अब 10 की गुणा करानी है हमें 4 से, 4 दहावर 40, तो जो हमारा इसका आंसर होगा कितना होगा, 40 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 5 प्लस, फिर ब्रैकेट लगा है, फिर 8 माइनस 5। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 लिख लेंगे। फिर सबसे पहले हमें क्या हल करना पड़ता है, पहले अगर ब्रैकेट को दे रखा है तो हम पहले उसका ब्रैकेट हल करेंगे, अगर ब्रैकेट नहीं दे रखा है तो उसके आगे हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पहले ब्रैकेट दे रखा है तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे। यहाँ पे क्या है, 8 दे रखा है और ये 5 दे रखा है, तो हमें क्या करना है, 8 से 5 को घटाना है। जब भी हम 8 से 5 को घटाएंगे तो वहां पे कितना बचेगा, वहां पे बचेगा 3। अब क्या करना है, अब जहाँ पे क्या है, 5 प्लस 3 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना है, 5 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या 2 क्वेश्चन देख लिए। आगे देखते हैं, अगले दे रखा है तीसरा क्वेश्चन है 4/5, और यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा है और 3/2। अब इसको आप कैसे हल करेंगे, जब भी भाग का चिन्ह दे रखा हो और संख्याएं बटे मतलब कि संख्याएं जो हो वो भिन्न में दे रखी हो, तो वहां पे आप कैसे हल करेंगे, क्या वहां पे भाग दिया जाएगा, जी नहीं। वहां पे क्या करेंगे आप, 4/5, और जहाँ पे भिन्न, यहाँ पे भाग का चिन्ह लिखा है तो इसको क्या करेंगे, जो भाग का चिन्ह होता है इसको हम गुणे में बदल लेते हैं। जब इसको हम गुणे में बदल लेंगे तो संख्याएं जो होती है वो पलट जाती हैं। यहाँ पे लिखा था 3/2 और हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/3। ये क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, भाग का चिन्ह लगा था और हमने जब भाग की जगह पे लिख दिया गुणे का चिन्ह। जब भाग की जगह पे गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो वहां पे क्या होता है, संख्याएं पलट जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4/5 हो गया और 2/3। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर की गुणा करा देंगे और नीचे नीचे की कराएंगे। 4 दूनी 8 हो जाएगा और 5 तियां 15 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आया है वो कितना आया है, वो आया है 8/15। अगला क्वेश्चन है चौथा, इसको आप कैसे हल करेंगे। यहाँ पे दे रखा है 15, फिर यह दे रखा है 10 -4 -5, फिर प्लस का चिन्ह। अब जहाँ पे तो ब्रैकेट लगा रखा है तो हमें सबसे पहले क्या हल करना है, ब्रैकेट हल करना है। अगर ब्रैकेट नहीं दे रखा होता तो आगे जो दे रखा होता उसको हल करते, पर यहाँ पे ब्रैकेट दे रखा है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे तो 15 हो जाएगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली संख्याएं को हल करेंगे। यहाँ पे क्या है, ये प्लस के 10 है और ये माइनस के 4 और माइनस के 5। जो सेम चिन्ह की संख्याएं होती है वो क्या होती है, जुड़ जाती है, या फिर प्लस की या फिर माइनस की। यहाँ भी माइनस का 4 हो और यहाँ भी माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 और माइनस का 5 ये कितना हो जाएगा, इन्हें हम जोड़ देंगे। माइनस का 4 और माइनस का 5 इन्हें हम जब जोड़ेंगे हो जाएगा 9, और चिन्ह रहेगा वो काहे का रहेगा, माइनस का। मतलब कि जिस भी चिन्ह की संख्याएं होती है उन्हें जोड़ देंगे। सेम चिन्ह की संख्याएं जुड़ती हैं, जो चिन्ह होता है वो सेम ही रहता है।
तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस का 9 और प्लस का 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आगे करना है हमें 15। अब जब हम 10 से जब 9 घटाएंगे तो वहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 प्लस 6। अब क्या करेंगे, जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ पे चिन्ह होता है गुणे का चिन्ह। कौन सा, गुणे का चिन्ह। तो 15 गुणे 1 हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6। अब हमें क्या करना है, फिर इसके बाद करेंगे गुणा। 15 एक कम हो जाएगा 15 और प्लस 6। अब 15 में हम 6 जोड़ देंगे, जब 15 में 6 जोड़ेंगे वहां पे हो जाएगा 21। तो जो हमारा आंसर निकला है वो कितना निकला है, 21। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो वहां पे क्या, अगर ब्रैकेट दे रखा हो तो पहले हम ब्रैकेट वाला हल करेंगे, अगर ब्रैकेट नहीं दे रखा है तो बोर्ड मास के नियम से जो भी होगा वैसे हम हल करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या था, ब्रैकेट दे रखा था तो हमने पहले ब्रैकेट को हल कर लिया, उसके बाद हमने क्या किया, इसके 15 के साथ गुणा करा दी, फिर क्या था, फिर हमने जोड़ दिया। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है पांचवा क्वेश्चन जो है हमारा, कितना है, 7 है और फिर ये मंझला ब्रैकेट है, फिर दे रखा है 5। का की जगह में क्या करना है, गुणे का चिन्ह लगाना है, 4 प्लस फिर ब्रैकेट है 3 प्लस 2 छोटा ब्रैकेट फिर मंझला ब्रैकेट फिर प्लस 5। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा। आप इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको हम देखेंगे पहले बोर्ड मास में। जो बोर्ड मास में क्या है, पहले दे रखा है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में भी देखना है कौन सा ब्रैकेट है, तो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगा है, छोटा ब्रैकेट है और मंझला ब्रैकेट है। तो पहले ब्रैकेट हमें कौन सा हल करना है, पहले हमें छोटा ब्रैकेट हल करना है, फिर उसके बाद मंझला ब्रैकेट, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। तो यहाँ पे दे रखा है पहले छोटा ब्रैकेट, तो पहले हम हल करेंगे छोटा वाला ब्रैकेट। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये मंझला ब्रैकेट है, 5 गुणे 4 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 फिर मंझला ब्रैकेट फिर प्लस 5। अब क्या करेंगे, अब सेम 5 गुणे 4 करेंगे और प्लस का 5 हो जाएगा, ये छोटा वाला ब्रैकेट अब खत्म हो जाएगा और ये मंझला ब्रैकेट प्लस 5। अब हमें हल करना है, अब हमें हल करना है मंझला वाला ब्रैकेट। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7, ये मंझला ब्रैकेट, ये हो जाएगा, इसकी जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 5 को कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 प्लस 5 ब्रैकेट लगाएंगे फिर 5। अब क्या करेंगे, हम इन्हें जोड़ देंगे, जब इन्हें हम जोड़ देंगे तो कितना होगा, 20 में जब 5 जोड़ेंगे तो वहां पे हो जाएगा 25 प्लस 5। अब क्या करना है, 7 की गुणा कराएंगे 25 में, 7 जब ब्रैकेट को हटाएंगे यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लिखा है, अगर यहाँ पे कोई चिन्ह लिखा होता, अगर यहाँ पे मान लीजिए आप 7 लिखा होता और माइनस का चिन्ह लिखा होता, तो अगर माइनस का चिन्ह लिखा होता तो हम यहाँ पे माइनस लगाते, अगर प्लस का चिन्ह लिखा होता तो हम प्लस का चिन्ह लगाते, पर यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है। क्या है, यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है। जब जहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं होता है वहां पे कौन सा चिन्ह होता है, वहां पे गुणे का चिन्ह होता है। कौन सा होता है, गुणे का चिन्ह। तो यहाँ पे 7 गुणे हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और फिर कितना दे रखा है, प्लस 5 दे रखा है, प्लस 5। अब इनकी हम गुणा कराएंगे, पहले तो हमें करानी है गुणा, तो 25 में गुणा कराएंगे 7 से। जब 25 में 7 से गुणा कराएंगे तो 7 पना कितना हो जाएगा, 35, 35 के 5 लेंगे फिर हाथ से उड़ा जाएंगे 3। अब 7 से गुणा कराएंगे 2 में, 7 दूनी हो जाएगा 14 और 14 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17। तो जो हमारा आंसर है, मतलब कि जब 7 और 25 की गुणा कराएंगे वो कितना होगा, 175 होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 175 प्लस 5। जब 175 में हम 5 ऐड करेंगे तो वहां पे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180। यही हमारा क्या है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। जब 175 में 5 जोड़ेंगे तो वहां पे हो जाएगा 180। तो हम इसको कैसे हल किया, यहाँ पे 7 था, फिर मंझला ब्रैकेट 5 का 4 प्लस 3 प्लस 2
कि छोटा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट प्लस 5 दे रखा था। तो हमने क्या किया, पहले हमने छोटे ब्रैकेट को हल किया, तो यहाँ पे कितना था 5 था, यहाँ प्लस का चिन्ह लिखा था तो हमने यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दिया। इस बार हम हल करेंगे मंझला ब्रैकेट, तो हमने मंझला ब्रैकेट जब हल किया तो यहाँ पे कितना आया 25 आया। जब हमने 7 की गुणा 25 के साथ कराए तो यहाँ पे हो गया 175। 175 में हमने 5 ऐड कर दिया, कितना हो गया 180। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 180। कितना 180। आगे देखते हैं, आगे देखिए हमारा दिया का क्वेश्चन छठा। आप इसको लगाने का प्रयास कीजिए, जैसा हमने आप अभी क्वेश्चन लगाया था सेम वैसे ही है। यहाँ पे क्या दे रखा है, छोटा ब्रैकेट भी लगा है और मंझला ब्रैकेट भी है और बड़ा भी ब्रैकेट है। तो आप इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कुछ नहीं करना है हमें। हमें बोर्ड मास के नियम से जो जो हमें बोर्ड मास कहेगा सेम हम वैसे करते जाएंगे। तो पहले हम क्या हल करेंगे, पहले हम हल करेंगे ब्रैकेट को। तो आइए हम ब्रैकेट को हल करेंगे। तो यहाँ पे 4 बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस 3, ये है हमारा मंझला ब्रैकेट 8 माइनस 4। पहले हम किसको हल करेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट को। तो यहाँ पे क्या है, प्लस का 4 है और प्लस का 3, 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 माइनस 2 ब्रैकेट लगाएंगे। आगे देखते हैं फिर 4 5 माइनस 3 हो जाएगा ब्रैकेट 8 माइनस 4। और जैसे हम 7 से 2 घटाएंगे तो वहाँ पे कितना होगा, जब हम 7 से 2 कम करेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा 5, कितना बचेगा 5 बचेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 ब्रैकेट लगाएंगे 5 माइनस 3, फिर ब्रैकेट लगाएंगे 8 माइनस 4। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको कोई चिन्ह दिख रहा है क्या, 4 लिखा है और ब्रैकेट लगा है, जहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं हो, तो जहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है, गुणे का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाएंगे 5 लिख देंगे और यहाँ पे मंझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। अब आगे क्या हल करेंगे, अब हमें क्या है, हमने जो छोटा वाला ब्रैकेट था उसको तो हमने हल कर लिया, अब हमें हल करना है मंझला वाला ब्रैकेट। आइए इसको देखा कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। 4 यहाँ पे कितना है 8 है, ये कितना है 4 गुणे 5। तो पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड मास के नियम से पहले हम गुणा कराएंगे। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, तो 8 माइनस 20 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट 4 लिखेंगे 5 माइनस 3। अब क्या है, हमें यहाँ पे माइनस का 20 दे रखा है और प्लस का 8 दे रखा है, तो हमें 20 वाले से 8 को कम करना। जब हम 20 से माइनस का 20 है और हमें इसमें से घटाना है 8 को, कितना घटाना है 8 को। जब हम 20 से 8 को घटाएंगे वहां पे कितना बचेगा 12 बचेगा, कितना बचेगा 12 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12। पर हमें देखना ये है, ये मतलब प्लस का बचा है या फिर माइनस की, यहाँ पे किस चिन्ह की संख्या बड़ी है। जहाँ पे जो 20 लिखा है वो कितना है माइनस का 20 है, और जो 8 लिखा है वो कितना है ये प्लस का। पर इसमें संख्या कौन सी बड़ी है, यहाँ पे संख्या है माइनस की 20, तो यहाँ जो प्लस की संख्या है वो कितनी है प्लस की 8। जो संख्या बड़ी होंगी उसी का चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे बड़ी संख्या काहे की थी माइनस की, तो यहाँ पे जो बचेगा माइनस का 12 बचेगा। तो जो हमारा घटाने पे आएगा माइनस का 12। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 12, माइनस का 12 और फिर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अब आइए आगे देखते हैं आगे कैसे करेंगे। 4 5 माइनस 3, और जहाँ पे कोई भी चिन्ह लिखा है तो वहाँ पे क्या लगाएंगे गुणे का चिन्ह लगाएंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे माइनस का 12। अब क्या हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट। अब हमें हल करना है बड़ा वाला ब्रैकेट। तो यहाँ पे कितना है 4 4, फिर लगाएंगे बड़ा वाला ब्रैकेट। अब हमें इसमें हल करना है, इसमें क्या है पहले हमें तो इसकी गुणा करानी है। तो जब 12 माइनस 12 और माइनस 3 की गुणा कराएंगे, माइनस 12 और 3 की गुणा कराएंगे, माइनस का ये भी 3 है, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, 3 एकम 3 आया कितना है 36। जब 12 की गुणा 3 से कराएंगे तो वहां पे होगा 36, पर यहाँ पे
माइनस का 12 था और माइनस का 3 था। जब भी माइनस माइनस गुणा कराते हैं, माइनस गुणे माइनस गुणा होगी, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हो जाता है प्लस। जब माइनस माइनस गुणा कराएंगे तो वहां पे हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे माइनस का 12 था और माइनस का 3 था, जो जो हमारा आंसर आएगा 36, वो काहे का आएगा, प्लस का 36। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमने -12 और -3 गुणा कराए, आया 36। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 36, फिर लगाएंगे ब्रैकेट। अब क्या करना है, अब हमें करना है 36 और 5 को जोड़ देंगे। जब 36 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 4, फिर ब्रैकेट लगा है, फिर लिखा है 41। यहाँ पे आपको कोई चिन्ह दिख रहा है क्या, आप कहेंगे सर नहीं, यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे गुणे का, गुणे का 41। जब इनके हम गुणा कराएंगे तो कितना होगा, जब 4 के एक साथ गुणा कराएंगे, 4 एकम 4 और 4 चक्कू 16 होगा। तो जो हमारा आंसर आया है वो कितना आया है, 164। तो हमने जब पूरे क्वेश्चन को हल किया, जो इसका आंसर आया है वो आया है 164। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें करना है पहले ब्रैकेट हल करना है। तो ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, एक तो छोटा ब्रैकेट, एक मंझला ब्रैकेट और एक बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर मंझले वाले ब्रैकेट को, फिर बड़े वाले ब्रैकेट को। फिर उसके बाद क्या है, इसमें क्या था, ब्रैकेट था, हमने ब्रैकेट हल कर लिया। फिर तीनों पहले हमने ब्रैकेट हल कर लिए। स्टेप बाय स्टेप करना है, उसके जैसा बोर्ड मार्क्स बताएगा आपको सेम वैसे ही करना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे चाहते हैं आप, अगर बोर्ड मार्क्स का नियम नहीं, ये नियम से आप नहीं लगाते, तो शायद आपका ये आंसर नहीं आता। उसमें आप क्या करते हैं, यहाँ पे ही 5 में से 3 घटा देते, डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख देते, ऐसे यहाँ पे यहीं पे घटा देते, यहाँ भी घटा देते, तो आपका आंसर जो था वो गलत आता। इसलिए हमें क्या करना है, बोर्ड मार्क्स के नियम से स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले हमने छोटा ब्रैकेट किया, फिर मंझला, फिर बड़ा ब्रैकेट। आप ऐसे करते जाएंगे, आपका क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।